खून होने के बाद लाश को उसकी जगह से हटाना या फिर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना उन सबूतों को मिटाने जैसा है, और कानून की नजर में यह भी एक जुर्म है। हमने कोई सबूत नहीं मिटाया। सबूत है हमारे पास, लाश को उसकी जगह से हटाया गया था। जय ने ऐसा क्यों किया? शायद चोर ने ऐसा किया हो। चोर? हाँ चोर। मेरी अलमारी में से 80,000 रुपए गायब है। व्हाट? हाँ, 50 के नोटों के 8 बंडल। वो तो 40,000 हुए। जितने भी हुए उतने गायब है। ये बात आपने हमें कल क्यों नहीं बताई? मुझे पता ही आज चला जब मैं पूजा करने गई। हो सकता है अंजलि ने चोर को पकड़ लिया हो और तब उसने उसे मार डाला। ताला तोड़ के कोई भी इस घर में नहीं घुसा मैडम। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया हो। मुझे हमेशा से ही वो बदमाश लगता था। उसका बॉयफ्रेंड कब का मर चुका है श्रुति जी। वैसे आपने पैसे रखे कहाँ थे? यहाँ पे पैसे थे और अब यहाँ नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अपने पति को भेज दीजिए। एक मिनट, आपके पड़ोसी कुछ अफेयर की बात कर रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड है वो बुड्ढा, उसे और कोई काम नहीं है शायद। उसकी बातों पर मत जाइए आप। इस चोर की कहानी में कोई दम नहीं है राउते। इसके अंदर गहने पड़े हुए हैं। अगर यहां चोर आता तो वो गहने भी लेके जाता। आपकी बीवी ने हमें बताया कि आपने अंजलि की लाश को हिलाया था। हाँ, क्यों? क्या आप जानते नहीं हैं कि सबूतों के साथ? बाहर में गए आपके सबूत। जिस हालत में अंजलि थी उसे मैंने देखा था, आपने नहीं समझे आप। और अब मुझे कुछ नहीं कहना आप लोगों से। वो जा चुकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस। आपकी बीवी ने हमें आपके अफेयर के बारे में बताया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने हमें बताया तो कि उन्हीं से आप... पूछिए जाकर के। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट, आप मर्डर की रात एक मूवी देखने गए थे। क्या आपने वो पूरी फिल्म देखी या आधी में ही उठ के आ गए? नहीं, मैंने पूरी मूवी देखी थी। कैसी लगी आपको वो फिल्म? अच्छी थी। वहां बिजली भी चली गई थी, काफी प्रॉब्लम हुई होगी नहीं? एक तो सिनेमा हॉल, उसके ऊपर अंधेरा। हाँ, ये बात तो है। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर जय यादव। तुमने वो मूवी पूरी देखी ही नहीं, क्योंकि तुम बीच मूवी से उस सिनेमा हॉल से चले आए थे और उस सिनेमा हॉल में बिजली गई भी नहीं थी। अब सच बताओगे कि हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? शुरुआत से हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें बताया कि तुम्हारे रिश्ते अंजलि के साथ ठीक नहीं थे पिछले 2 सालों से। तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड नहीं पसंद था, और जब अंजलि को पता चला कि तुम्हारा अफेयर एक शादीशुदा औरत के साथ है तो उसने धमकी दी कि वो तुम्हारा राज खोल देगी। तुम्हारे और अंजलि के झगड़े बढ़ने लगे थे, इसलिए तुमने उसे मारने की ठानी। तुम चुपचाप सिनेमा हॉल से निकले, अंजलि को मारने के लिए घर पहुंचे। तुमने वहां राज को देखा, तुम अपना आपा खो बैठे। राज घबरा के भाग गया और अंजलि को मारने के बाद तुम राज के पीछे गए। वो तुम्हें पार्क में मिला, तुमने राज को भी मार दिया। मैंने आपसे झूठ बोला था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिनेमा हॉल से जल्दी निकल गया था, लेकिन अंजलि को मारने के लिए नहीं, मैं पूजा से मिलने के लिए गया था। पूजा जिससे मेरा अफेयर चल रहा है, उसका पति और उसके बेटे ने एक फिल्म देखने का प्लान बनाया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी फिल्म देखने के बहाने से चला जाता हूं और इसी बहाने पूजा से मिल लूंगा। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक छुरी की धार पर जो खून था वो राज और अंजलि का था। मैंने उनसे ये भी कहा है जो खून हैंडल पर था उसकी भी जांच करें, क्योंकि वो एक और टाइप का खून था। शायद खून ने खून करते वक्त उसे चोट लगी हो और वो तीसरा ब्लड टाइप उसी का हो। हम जय का ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, ये जानने के लिए कि वो खून उससे मैच करता है या नहीं। मुझे नहीं लगता वो मैच करेगा।
ये खून शायद जय ने नहीं किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राउते? जय सिर्फ इन हालात में फंसा हुआ था और सिर्फ हालात के बिना पे हम किसी को खूनी नहीं ठहरा सकते। सर, मैंने उस ट्यूटर कुणाल शर्मा का पता लगा लिया है, उसके माँ बाप फिलहाल घर पे नहीं है सर। लेकिन वॉचमैन को याद है कि वो 10 बजे गेट खोला था। अंजलि के घर से नेरुल पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा लगता है, तो वो ट्यूटर अंजलि के घर से अपने घर जाके वापस अंजलि के घर 11 बजे से पहले पहुंचना मुश्किल लगता है। अंजलि के पेरेंट्स भी 11 बजे के करीब घर वापस लौट के आए थे, इसलिए वो भी नहीं हो सकते। 2 सस्पेक्ट्स और हैं। वो जिसको अंजलि ने उस रात फोन किया था, बेनाम नंबर। दूसरा वो जिसका मोबाइल का टुकड़ा हमें अंजलि के कमरे में भी मिला। हेलो, ओके, थैंक यू सर। एक अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स के पास एक हाई एंड मोबाइल आया हुआ है जिसका सफाई क्रिस्टल का लेंस कवर मिसिंग है। मैं जाके चेक करता हूँ। फेलिक्स, हाय, ये फोन रिपेयरिंग में आया था। मैच हो रहा है। चलाया किसने था? एक यंग लड़की थी। हाँ, यही कोई 24-25 साल की, सिंपल से दिखने में थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास ऐसा मोबाइल होएगा। मुझे उसको पता मिल सकता है? उस फोन का क्या हुआ श्री? जिस अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स से मैं मिला था, उससे मैंने वो फोन लिया और चेक भी कर लिया। सिम कार्ड गायब है सर। फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और एमएमएसएस नहीं दिख रहा है। जिस कस्टमर ने सर्विस सेंटर में वो फोन दिया था वो एक लड़की थी सर, कुछ 24-25 साल की थी। एन जोसेफ। और ये रहा उसका एड्रेस। एन जोसेफ। सर, मेरा नाम नूरी है और मैं अंजलि को जानती हूँ। नूरी जोसेफ अंजलि के कॉलेज में पढ़ती है। पिछले साल तक राज, जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। एक औरत की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब उसका दिल टूटा। मिस जोसेफ, कुरियर बॉय मैम, आपके लिए कुरियर आया है। आपने एक लकी ड्रॉ जीता है किसी मोबाइल कंपनी से। एसीपी राठौड़, ईटीएफ। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं मिस नूरी जोसेफ। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। मेरा नाम नूरी नहीं, नेहा जोसेफ है। क्या तुमने आज के मोबाइल फोन सर्विसिंग के लिए दिया जिसका सफाया क्रिस्टल लेंस कवर मिसिंग है? हाँ, पर वो फोन मेरा नहीं है। फिर किसका है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जान की बात नहीं है। वो मुझे बर्बाद कर सकता है। वो अपने फोन पर राज को कुछ दिखा रही थी कि अचानक उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो कोई एक हाई एंड फोन को ऐसे दीवार पे मार के क्यों तोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या था उस फोन के अंदर? फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और एमएमएसएस नहीं दिख रहा है। तो क्या उसके फोन में तुम्हारा कोई एमएमएस है? वो है कौन? यार बताओ इन्हें कि कल मैं कहां पर था? तुम्हारे साथ था ना? है ना? तुम बाला की गर्लफ्रेंड हो ना? गर्लफ्रेंड नहीं, आप समझ सकते हैं कि उस एमएमएस के बाद मैं उसकी क्या हूँ। सिर्फ गुलाम। तो वो फोन बाला का था। तो ये है बाला का खेल। लड़कियों का एमएमएस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है। अंजलि ने बाला का फोन तोड़ने की कोशिश की क्योंकि शायद उसके फोन में अंजलि का भी कोई एमएमएस होगा। वो एमएमएस उसने राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। शायद बाला उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से अंजलि ने अपने माँ के पैसे चुराए ताकि वो बाला से एमएमएस खरीद सके। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ हो गई और उसके बाद राज और अंजलि ने मिलकर बाला को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक छुरी और एक बैग लिया। उसके बाद अंजलि ने बाला को अपने घर बुलाया, लेकिन वहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गई और पलट के बाला ने ही राज और अंजलि दोनों को मार दिया।
राठौड़, जिससे पहले बाला एमएमएस मिटा दे, हमें उस तक पहुंचना होगा। उसके खिलाफ ये इकलौता सबूत है। ये एमएमएस वो हमें इतनी आसानी से नहीं देगा। बेच तो सकता है। उसने तुम्हें देखा है राठौड़, हम तीनों को नहीं। छोटू, पता है एक मस्त डील साइन की मैंने। 50,000 रुपए। वो एमएमएस है ना, पप्पू भाई को बेच दी। छोटा था लेकिन क्या डील था बाप। ये पप्पू भाई कौन है? तुम नहीं जानते पप्पू भाई को? तुम तो जवानी के नाम पे बहुत बड़ा कलंक हो रे। पप्पू भाई वो वाले, अब समझे? वो वाले एमएमएस खरीद के पूरी दुनिया भर की गर्मा-गर्म साइट को बेचते हैं। तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए एमएमएस है? हाँ है तो सही। अबे लल्लू, उस एमएमएस का क्या भजिया बनाएगा? जाके बेचना। वो देख, वो रे। पैसे मिलेंगे? मस्त मिलेगी बेटा, जाना। पप्पू भाई बोल। मेरे पास भी एक एमएमएस है, बढ़िया। कितने पैसे मिलेंगे? पहले माल तो दिखा। माल अभी तो नहीं है, लेकिन मैं लेकर आता हूँ। पहले माल दिखा, पैसे की बात फिर करेंगे। मैं बस अभी जल्दी जल्दी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। अब जाइएगा मत। चल निकल। आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ? गलत। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। बल्कि जो तुम नहीं जानते, हम वो भी जानते हैं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी कहाँ बिताने वाले हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अमीर बाप का बेटा ऐसे घर में क्यों रहता है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दिखाई दे रहा है छोटू, वो नहीं जो सच है। साइड टेबल पे इस पेंटिंग के आगे कोई फ्लावर वास क्यों रखेगा जब तक उस फ्लावर वास में कैमरा ना। ये बुक शेल्फ और इन किताबों के ऊपर रखा हुआ है फ्लावर वास कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? इस फ्लावर वास को यहाँ सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इसके पीछे की पेंटिंग में जो कैमरा है उसे छुपा के रखा जाए। और ये बैग कोई अपने बेड के साइड टेबल पे रख के सोएगा जब तक उसके अंदर एक कैमरा ना छुपा के रख गया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड बताओ। कैसा पासवर्ड? मुझे नहीं पता। छोटू, अब ये मुक्का तेरे गाल पे पड़ेगा। फिर तो ये हड्डी गई, जुड़ जाएगी, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहेगा। साइंस का स्टूडेंट है, सोच ले। तो माना मत, बताता हूँ मैं। बदलो इसे श्री। सर, अंजलि के 2 क्लिप्स हैं। पहली वाली लगाओ श्री। ओके सर। देखो ये 40,000 रुपीज है, प्लीज वो एमएमएस डिलीट कर दो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो तुमने मेरी इंसल्ट की थी वो मैं कैसे भूल सकता हूँ अंजलि? तब से लेकर आज तक पल पल घुटा हूं मैं। हर पल तुमसे बदला लेने का इंतजार किया मैंने,
तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। देखा, मैंने तुमसे कहा था नहीं साइको है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अंजलि, तुम अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती हो ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। How dare you say like that? बंद करो इसे। बाला! अंजलि और राज के कत्ल के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट बाला। और ब्लैकमेल, उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जिन वेबकैम जो बाला लोगों को फंसा रहा था, उस वेबकैम में बाला खुद फंस गया। जिस दिन अंजलि एमएमएस खरीदने के लिए पैसे लेके बाला के पास आई, वो चीज रिकॉर्ड हो गई और वो इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है सर। छुरी के हैंडल में जो खून है वो बाला का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अगर अंजलि मेरे प्यार को नहीं ठुकराती ना, तो ऐसा नहीं हुआ होता। सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। अंजलि, फॉर यू। तुम ये रोज किसी अपने जैसे को क्यों नहीं देते? जब वो तुम्हें मिल जाएगी ना, तब रोज रोज उसे एक ऐसा रोज देना। लेकिन तब तक ना अपनी शक्ल आईने में जरूर देखना, ताकि तुम्हें पता भी तो चले कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। तब हंस रहे थे मुझे देख के और घुट रहा था मैं। काफी दिन तक मैं कॉलेज ही नहीं आया। घुटन महसूस हो रही थी, तब मैंने बदला लेने की सोची। तब मैंने सोचा कि जितना शर्मिंदा मैं हुआ हूं, उससे ज्यादा दर्द होगा। और फिर मुझे पता लगा कि राज और अंजलि में प्यार शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि मेरा वो गोल्डन चांस अब आने वाला है। और फिर वो पल आ गया। फिर मैंने वो एमएमएस अंजलि को उसके फोन पे भेज दिया और उसको अपने पास बुलाया। उसके बाद अंजलि ने वो एमएमएस राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। उसके बाद तुमसे वो एमएमएस खरीदने के लिए अंजलि ने अपने माँ के वो 40,000 रुपए चुराए, जिसके बारे में वो हमसे जिक्र कर रही थी। फिर राज और अंजलि मेरे पास आए, लेकिन मुझे सिर्फ अंजलि चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एमएमएस की सिर्फ एक ही कॉपी है? उसके बाद उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने तुम्हें मारने का एक प्लान बनाया। उन्होंने छुरी, बैग और एक प्लास्टिक शीट खरीदी ताकि तुम्हें मार के उस बैग के अंदर डाल सके। और उसे पता था कि आप दोनों घर पे कब नहीं होंगे, इसलिए उसने बाला को उसी वक्त बुलाया। हेलो बाला। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। पहले वो ट्यूटर अपना चेक लेने आ गया, उसके बाद राज का ध्यान भट गया, इसलिए जब बाला आया तो आओ मेरे पास। तो तुम्हारा फोन दो ना। तुम आओ मेरे पास। फोन मेरा, फोन दे मेरा। अंजलि, तुम्हें क्या लगता है एक ही कॉपी है मेरे पास? और भी कॉपी है तेरे पास? और कॉपी है। क्या होगा? ढूंढ रही यार।
अंजलि टेक्नोलॉजी इंसान को एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देती है, लेकिन कुछ लोग इसका घिनौना इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें माफ कीजिए, हम आपकी बच्ची को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन लड़कियों को जरूर बचा लेंगे जो आगे चल के इसके गंदे दिमाग का शिकार बनने वाली थी। तुम कहते हो कि ये सब हुआ क्योंकि अंजलि ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। उसे दोष मत दो बाला। ये सब हुआ क्योंकि तुमने उसे पाना अपनी जिंदगी का एक घिनौना मकसद बना लिया था। प्यार जीता जाता है, छीना नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।